आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने आए हैं जो हर भक्त के मन में कभी न कभी आया ही होगा। हनुमान चालीसा किस भाषा में लिखी गई? जी हाँ, ये वही हनुमान चालीसा है जिसे सुबह शाम लाखों लोग पढ़ते हैं। ये वही चालीसा है जिसके पाठ से डर भाग जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसे आखिर किस भाषा में लिखा गया था? आज मैं आपको इसका रहस्य बताने वाला हूं और साथ ही एक ऐसी दिव्य कथा भी जिसे सुनकर आपका मन भक्त से भर जाएगा। तुलसीदास जी और हनुमान चालीसा की रचना करीब 500 साल पहले भारत की धरती पर जन्म हुआ एक महान संत का, गोस्वामी तुलसीदास जी का। उन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा जिसमें भगवान श्री राम की लीलाओं का अद्भुत वर्णन मिलता है। लेकिन रामचरितमानस लिखने के बाद भी तुलसीदास जी का हृदय मानो रुकता ही नहीं था। वह चाहते थे कि हर घर घर में हनुमान जी की महिमा पहुंचे और तब उन्होंने लिखी हनुमान चालीसा। किस भाषा में लिखी गई हनुमान चालीसा? अब आते हैं असली प्रश्न पर। तो जान लीजिए कि हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी हिंदी की ही एक मीठी और सरल बोली है। तुलसीदास जी ने संस्कृत की जगह अवधी को चुना क्योंकि वे चाहते थे कि इसे हर बच्चा समझ सके, हर किसान इसे गा सके, हर माँ इसे अपने बच्चों को सिखा सके। संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, लेकिन अवधी जनता की भाषा थी और यही कारण है कि हनुमान चालीसा आज भी साधारण से साधारण इंसान के दिल में जगह बनाए हुए है। हनुमान चालीसा लिखते समय घटा चमत्कार कहते हैं। जब तुलसीदास जी ने पहली बार हनुमान चालीसा लिखी तो उनका हृदय भक्ति से भर गया। वह पूरी रात लगातार लिखते रहे। सुबह होते होते जब उन्होंने कलम रखी तो उनके सामने स्वयं बजरंग बली प्रकट हुए। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स तुलसीदास, तुमने जो यह 40 चौपाइयां लिखी है, इसमें मेरी पूरी शक्ति समा गई है। जो भी इसे श्रद्धा से पढ़ेगा उसकी हर कठिनाई मिट जाएगी। उस दिन से लेकर आज तक अनगिनत भक्तों ने हनुमान चालीसा के पाठ से चमत्कार अनुभव किए हैं। दुनिया भर में फैली हनुमान चालीसा, सोचिए, एक अवधी भाषा में लिखी गई कविता आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, हर जगह लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कई विदेशी भक्तों ने तो इसे अपनी भाषा में अनुवाद भी किया है, लेकिन असली शक्ति तो मूल अवधी भाषा के पाठ में ही मानी जाती है। हनुमान चालीसा का महत्व। हनुमान चालीसा केवल एक कविता नहीं है, यह है भय से मुक्ति का मंत्र, रोगों से छुटकारे का साधन, आत्मविश्वास जगाने वाली शक्ति और सबसे बड़ा, राम भक्ति का मार्ग। हर चौपाई में छिपा है एक रहस्य। किसी चौपाई का पाठ दुश्मन को हराता है तो कोई चौपाई बीमारियों को मिटाती है। किसी चौपाई से शिक्षा में सफलता मिलती है तो किसी से मन को शांति मिलती है। आज की सीख तो साथियों, अब आप जान गए कि हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन इससे भी बड़ा संदेश यह है कि भक्ति की भाषा कभी संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी नहीं होती। भक्ति की भाषा होती है श्रद्धा और प्रेम। जिस दिल से आप हनुमान जी को पुकारेंगे, उसी दिल से वे आपकी रक्षा करेंगे। करीब 500 साल पहले संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा की रचना की। उन्होंने इसे इतना सरल बनाया कि कोई भी भक्त इसे आसानी से पढ़ सके। किस भाषा में लिखी गई हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी गई है। यह भाषा सरल, मधुर और सीधे हृदय को छूने वाली है। तुलसीदास जी ने संस्कृत की बजाय अवधी को चुना क्योंकि वह जनता की भाषा थी और यही वजह है कि हनुमान चालीसा हर गांव, हर घर और हर मंदिर में आज भी गाई जाती है। कहते हैं जब तुलसीदास जी ने इसे लिखा तो खुद हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वत्स तुलसीदास, यह 40 चौपाइयां मेरी कृपा का सागर है। जो कोई श्रद्धा से इसका पाठ करेगा उसकी हर समस्या दूर होगी। दुनिया भर में हनुमान चालीसा का प्रभाव, आज यह चालीसा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गाई जाती है। कई भाषाओं में अनुवाद हुए, लेकिन असली शक्ति तो मूल अवधि में ही है।
हनुमान चालीसा की हर चौपाई का महत्व। अब आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा की हर चौपाई का क्या महत्व है। यही वह हिस्सा है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। महत्व जीवन में स्थिरता और विजय। कांधे मूंज जनेऊ साजे। महत्व धार्मिक कार्यों में सफलता। शंकर सुवन केसरी नंदन। महत्व साहस और पराक्रम की वृद्धि। तेज प्रताप महाजग बंदन। महत्व घर में सम्मान और शांति। विद्यावान गुणी अति चातुर। शिक्षा और करियर में सफलता। रामकाज करीबे को आतुर। महत्व सेवा और भक्ति में दृढ़ता। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया। महत्व भक्ति और भजन में आनंद। राम लखन सीता मन बसिया। महत्व परिवार में प्रेम और सुख। सूक्ष्म रूप धरी सियह दिखावा। महत्व संकट के समय रक्षा। विकट रूप धरी लंका जरावा। दुश्मनों का नाश। भीम रूप धरी असुर सहारे। महत्व नकारात्मक ऊर्जा का नाश। संतन के रक्षक असुर निकंदन। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। महत्व धन वैभव और सिद्धि की प्राप्ति। असबर दीन जानकी माता। महत्व जीवन में दीर्घायु और स्वास्थ्य। सदा रहो रघुपति के दासा। महत्व भक्ति में स्थिरता। तुम्हारे भजन राम को पावे। महत्व भगवान राम की कृपा। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। महत्व पापों का नाश। अंतकाल रघुबरपुर जाए। मोक्ष की प्राप्ति। जहां जन्म हरि भक्त कहाए और देवताओं का चित्त न धराए। महत्व एकाग्रता और शांति। हनुमत से सर्व सुख करई। महत्व संपूर्ण सुख समृद्धि। संकट कटे मिटे सब पीरा। महत्व सभी संकटों का समाधान। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। महत्व सभी संकटों का समाधान। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। महत्व कैद और बौस्की की कृपा कर। कर्ज और बंधन से मुक्ति। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। महत्व समस्त सिद्धियों की प्राप्ति। होई सिद्धि साखी गौरीसा। महत्व शिवजी का आशीर्वाद। अंतिम दोहा पवन तनय संकट हरन। महत्व हर तरह के संकटों का नाश और मन की शांति। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि हनुमान चालीसा न केवल अवधी भाषा में लिखी गई है, बल्कि इसकी हर चौपाई में अद्भुत चमत्कारी शक्ति छिपी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मिलकर बोलें जय श्री राम, जय हनुमान।